नमस्कार दोस्तों, मैं अर्निंग एस्पिरेंट आज आपके सामने यूपीएससी से रिलेटेड एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। आज दीपावली है, तो मैं आपको और आपके समस्त परिवार को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। भगवान आपके घर में खुशियां लाएं और आपकी के घर में हमेशा दीप जलते रहें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोजगार मेला लॉन्च करते समय यह बोला था कि भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी कम क्षति हुई है कोविड पैंडेमिक के टाइम, और ये उनके गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उसके कारण हुआ है। और मोदी गवर्नमेंट का ये भी आगे प्लान है कि 10 लाख नौजवानों को अगले 1.5 सालों में नौकरी देने का, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और उनका जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म होने वाला है, इसलिए अगले 1.5 सालों में वो नए 10 लाख नौजवानों को जॉब देंगे। अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो अभी टोटल वैकेंसी जो कि सेंट्रल के अलग अलग डिपार्टमेंट में है, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मेनी मोर थिंग्स, तो इन सब में देखा जाए तो तकरीबन 9,79,327 ग्रुप सी और ग्रुप डी के वैकेंसीज अभी खाली हैं। तो ऑलमोस्ट 10 लाख तो है। और पिछले ही शनिवार को मोदी जी ने 75,000 न्यू जो यंगस्टर हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया था वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के तहत। बहुत सारे न्यू प्लान्स भी है। अगर मोदी जी की बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि सेंट्रल ने कोविड पैंडेमिक के समय एमएसएमई को, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को 3 लाख करोड़ रुपए की मदद से 1.5 करोड़ जो जॉब थे वो जा सकते थे, लेकिन उन्हें मदद करके इस जॉब क्राइसिस को आने से रोक दिया। अगर हम लोग बात करें रोजगार मेला के उद्देश्य की, तो रोजगार मेला का जो मुख्य उद्देश्य है वो देश के बेरोजगार महिलाओं और पुरुषों को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी प्रदान करना है। अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो किसी भी एफिलेटेड स्कूल या कॉलेज के द्वारा, मतलब कि जो स्टेट से एफिलेटेड हो या सेंट्रल से एफिलेटेड हो, वैसे किसी भी स्कूल या कॉलेजेस में से 8th 10th 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इन सब से पास आउट होना चाहिए। यानी कि 8th क्लास के बंदे के लिए भी जॉब है और 12th क्लास या ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या 10th पास, इन सभी के लिए जॉब है, जो कि ग्रुप सी और डी में आते हैं। अब इन सब जितने भी ग्रुप सी और डी के एग्ज़ाम होंगे उनमें इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू प्रोसेस को ख़त्म कर दिया गया है और अब सिर्फ रिटर्न होगा या एप्लीकेशन फॉर्म के तहत ही सिलेक्शन होगा। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो लास्ट ईयर या आपका जो भी लास्ट क्वालिफिकेशन है, या आप ग्रेजुएट हैं या 10th पास है या 8 पास हैं, या जो भी आपका लास्ट क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट जो कि बोर्ड के द्वारा दिया गया हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड या कोई भी ऐसा बोर्ड जो कि एफिलेटेड हो उसका लास्ट ईयर का पास आउट सर्टिफिकेट। आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट वो आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। आपका एड्रेस प्रूफ वो भी अगेन आधार कार्ड भी हो सकता है, वोटर आईडी भी हो सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन स्लिप। अगर एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो नवंबर 2022 तक उम्मीद किया जा रहा है कि एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया जाएगा सरकार के द्वारा, जिसमें हर एक अनएम्प्लॉय जो यूथ है वो वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कर सकता है और वहाँ पे स्लिप मिलेगा, उसके तहत अप्लाई कर सकता है। अगर हम लोग फैक्ट्स की बात करें कि अभी क्या, मतलब मोदी सरकार आगे क्या करने वाली है, कि गवर्नमेंट आगे क्या करेगी कि जॉब न्यू क्रिएट हो, तो मोदी सरकार के द्वारा कहा गया है कि वो तकरीबन 100 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे की बात की जाए तो रोड्स, रेलवेज, उसके बाद एयरपोर्ट्स, ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम में 100 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है, जिससे कि न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे। मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत ये भी कहा गया कि 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर वो ओपन होगा 5G के लिए, जो कि जॉब प्रोवाइड करेंगे प्राइवेट सेक्टर्स में, और ये डिजिटल सेक्टर होगा जो कि अभी और रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। अभी देखा जाए तो 2 मेजर सेक्टर हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग, या तो कहा जाए तो टूरिज्म। ये 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट करते हैं और ग्लोबल कंपनीज़ को इंडिया में बुलाने के लिए और यहाँ पे फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करने के लिए
ये एक बहुत ज़्यादा ही अच्छा सा प्रोसेस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। मोदी जी ने ये भी कहा कि द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जो कि इंडिया के पॉलिसी के लिए ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है। ये इंसेंटिव जितना ज़्यादा कोई कंपनी प्रोडक्शन करेगा उसको उतना ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा इस बेसिस पे। तो ग्लोबल कंपनीज एक तरह से अट्रैक्ट हो रही हैं इंडिया की तरफ। ये सब तो बात हो गई कि मोदी जी ने क्या कहा पिछले शनिवार को। तो चलिए अब कुछ स्टैटिस्टिक्स पे भी नज़र डालते हैं। रिसेंटली द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE ने एक डाटा रिलीज किया है, जिसके अनुसार इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अगस्त रेट इज 8.3%, जिसमें कि सितंबर में 6.93% का एक फॉल ड्रॉप हुआ है। लेकिन अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इंडिया के अलग अलग स्टेट वाइज देखें तो इसमें कुछ टॉप 5 स्टेट्स इस तरह हैं। राजस्थान में अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23.8% है। इसी में सेकंड नंबर पे जम्मू कश्मीर आता है, जो कि 23.2% पे है जिसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हरियाणा की बात की जाए तो 22.9%, और वहीं त्रिपुरा की बात की जाए तो 17%। और टॉप 5 में यानी कि सबसे लास्ट में झारखंड रिलाई करता है, जहाँ पे कि उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12.2% है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कहीं कहीं धीरे धीरे घट भी रहा है। आगे आने वाले समय में ऐसा ज़रूर होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम हो सकता है। जिस तरह से न्यू न्यू स्कीम्स आ रहे हैं उस तरह से देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं कम होगा आगे जाके। तो ये थी जानकारी जो कि यूपीएससी के मेंस के GS1 के सोशल इशू के जॉब इनसिक्योरिटी पे रिलेटेड था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो के बारे में कुछ सजेशन है या आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको हम अगर हमारा चैनल पसंद आया तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।